तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम देवग्राम था, माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला में माहिर था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थीं कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन माधव बहुत गरीब था और उसके पास अपनी कला दिखाने के लिए कोई बड़ा मंच नहीं था। गांव में हर साल नवरात्रि के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी उसे ही मिलती थी। लेकिन इस साल एक अमीर व्यापारी ने शहर से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया था। उस व्यापारी का मानना था कि गांव का साधारण मूर्तिकार इतनी भव्य प्रतिमा नहीं बना पाएगा। माधव बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जब उसे मां की प्रतिमा बनाने का अवसर नहीं मिला तो उसकी कला का क्या फायदा। वह उदास होकर अपने घर के एक कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी राधा ने उसे समझाया, माधव, मां दुर्गा केवल भव्य प्रतिमाओं में नहीं रहती, वे तो भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। तुम निराश मत हो। नवरात्रि शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन शहर का प्रसिद्ध मूर्तिकार गांव आया। वह अपने साथ संगमरमर का बड़ी ही एक विशाल प्रतिमा लेकर आया था। वह बहुत घमंडी था और उसने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने आज तक ऐसी प्रतिमा नहीं देखी होगी। गांव के लोग उस प्रतिमा को देखकर दंग रह गए। वह सचमुच बहुत सुंदर थी, लेकिन जब उन्होंने उसे मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की तो वह इतनी भारी थी कि कोई भी उसे हिला नहीं पाया। सारे गांव वाले मिलकर भी उसे अपनी जगह से टस से मस नहीं कर पाए। व्यापारी परेशान हो गया। उसने कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस प्रतिमा को उठा नहीं पाया। अब नवरात्रि का पहला दिन आ गया था। मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं थी और गांव में उदासी छा गई। तब गांव के सरपंच ने माधव को बुलाया। माधव, उन्होंने कहा, तुम अपनी कला से मां की एक ऐसी प्रतिमा बनाओ जो हमारे मन को शांति और विश्वास दे सके, भले ही वह छोटी हो। माधव को अपने ऊपर फिर से विश्वास हुआ। वह अपने छोटे से मिट्टी के कमरे में गया और मां की प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसने मिट्टी के साथ अपनी सारी भावनाएं मिला दी। वह हर दिन मां के एक रूप को याद करता और उस भाव को अपनी मूर्ति में उतारता। पहले दिन उसने शैलपुत्री के रूप में मां की प्रतिमा में पहाड़ जैसी दृढ़ता दी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में उसमें तपस्या की भावना भरी। तीसरे दिन उसने चंद्रघंटा के रूप में उसमें शांति और साहस का भाव भरा। वह पूरे 9 दिनों तक बिना खाए पी बस मां की आराधना करते हुए प्रतिमा बनाता रहा। नवरात्रि के 9वें दिन जब वह अपनी मिट्टी की प्रतिमा लेकर मंदिर पहुंचा तो पूरा गांव उसे देखकर दंग रह गया। वह प्रतिमा संगमरमर की प्रतिमा जैसी भव्य नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उसकी आंखें इतनी सजीव थीं मानो अभी बोल उठेगी। माधव ने अकेले ही उस प्रतिमा को उठाया और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वह इतनी हल्की थी कि एक बच्चा भी उसे उठा सकता था। ये देखकर व्यापारी और शहर का मूर्तिकार हैरान रह गए। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत ज्योति फैली और एक आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, मेरी असली शक्ति संगमरमर या सोने में नहीं है, बल्कि उस भक्ति में है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। माधव ने अपनी कला से मेरी सबसे सच्ची मूर्त बनाई है, क्योंकि उसने उसे अपने हृदय के प्रेम से बनाया है। पूरा गांव माधव के सम्मान में झुक गया। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और माधव से माफी मांगी। उस दिन के बाद से माधव केवल मूर्तिकार नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भक्ति और कला का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि सच्ची कला धन या दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची भावना में होती है। आकाशवाणी के बाद माधव की बनाई मिट्टी की प्रतिमा गांव के लिए एक चमत्कार बन गई। लोग दूर दूर से उस प्रतिमा के दर्शन करने आते थे, लेकिन माधव ने इस सम्मान का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए किया। उसने व्यापारी से मिली माफी और समर्थन का उपयोग गांव के गरीब कलाकारों की मदद के लिए किया। माधव ने गांव में एक छोटी सी कलाशाला खोली, जहां वह युवा मूर्तिकारों को सिखाता था कि सच्ची कला केवल मिट्टी या पत्थर को गढ़ना नहीं है, बल्कि उसमें अपनी आत्मा को उतारना है। उसकी कलाशाला में कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। हर छात्र को एक समान शिक्षा मिलती थी। धीरे धीरे माधव की कलाशाला से निकले मूर्तिकारों ने भी अपनी कला से गांवों में पहचान बनाई।
उनकी बनाई मूर्तियों में भी वही भाव और पवित्रता थी जो माधव की मूर्तियों में थी। देवग्राम अब केवल एक गांव नहीं बल्कि कला और भक्ति का एक केंद्र बन गया था। परंतु एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल से एक जंगली हाथी भटक कर गांव में आ गया था। वह बहुत गुस्सैल हो गया था और उसने गांव के खेतों को रौंदना और घरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। गांव वाले डर गए और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव के सरपंच फिर से माधव के पास गए। माधव, उन्होंने कहा, तुम्हारी कला ने हमें माँ का आशीर्वाद दिलवाया है। क्या तुम्हारी कला से हम इस हाथी को शांत कर सकते हैं? माधव ने सोचा। उसने जानता था कि शारीरिक बल से हाथी को रोकना संभव नहीं है। उसने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी मूर्तिकारों को बुलाया और उनसे कहा, हम एक ऐसी प्रतिमा बनाएंगे जिसमें माँ दुर्गा की शक्ति भी हो और पशुओं के प्रति उनका प्रेम भी। अगले ही दिन माधव और उसके शिष्य गांव के केंद्र में एक विशाल प्रतिमा बनाने लगे। इस बार उन्होंने केवल मिट्टी का उपयोग नहीं किया बल्कि वे उन पत्थरों और लकड़ियों का भी उपयोग कर रहे थे जो हाथी ने तोड़ दिए थे। वे हर दिन हाथी के आने के समय काम करते थे और जब हाथी उनके पास आता तो वे माँ के मंत्रों का जाप करते हुए धीरे धीरे अपनी कला पर काम करते रहते थे। जब भी हाथी पास आता तो वह गुर्राता और गुस्से में दिखता, लेकिन जैसे ही वह उस बन रही प्रतिमा को देखता तो वह शांत हो जाता। 9 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हाथी आता, प्रतिमा को देखता और फिर चुपचाप जंगल की ओर चला जाता। नवरात्रि के 9वें दिन प्रतिमा पूरी हो गई। ये प्रतिमा माँ दुर्गा के शांत और ममतामयी रूप की थी, जिनके हाथों में कमल और वरदान देने का भाव था। उसी शाम जब हाथी फिर आया तो वह प्रतिमा के सामने जाकर रुक गया। उसने अपनी सूंड से प्रतिमा को छुआ और फिर धीरे से घुटनों पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा हो। हाथी की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वालों ने देखा कि हाथी अब शांत हो चुका था। वह धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। माधव ने अपनी कला से फिर एक बार सबको ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल भव्यता में नहीं बल्कि करुणा और प्रेम में होती है। उसने ये भी सिखाया कि कला का उपयोग केवल ईश्वर की पूजा के लिए ही नहीं बल्कि संसार के हर जीव के प्रति दया और प्रेम व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। उस दिन से देवग्राम के लोग मानते हैं कि माधव ने अपनी कला से केवल पत्थर को ही नहीं बल्कि जानवरों के हृदय को भी बदल दिया। जंगली हाथी के शांत होने के बाद माधव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसकी कला देखने आने लगे। माधव ने इस अवसर का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसने अपने शिष्यों के साथ मिलकर गांव के पुराने मंदिरों की मरम्मत करना और नई मूर्तियां बनाना शुरू किया, जिससे गांव को कला का एक बड़ा केंद्र बनाने में मदद मिली। लेकिन एक दिन एक बड़ी चुनौती सामने आई। गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में डर का माहौल बन गया। वैद्य ने हार मान ली थी और कहा कि उनके पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गांव के लोग फिर से निराश और असहाय महसूस करने लगे। माधव ने देखा कि लोगों का विश्वास टूट रहा है। उसने महसूस किया कि इस बार कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास की जरूरत है। उसने अपने शिष्यों से कहा, हम हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं जो बाहरी रूप से सुंदर होती है, पर आज हमें माँ की उस शक्ति की जरूरत है जो हमारे भीतर है। इस बार माधव ने कोई नई प्रतिमा नहीं बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वे बूढ़े हों, जवान हों या बच्चे हों। उसने उनसे कहा, हम सब मिलकर इस महामारी का सामना करेंगे। हम हर दिन 9 दिनों तक एक एक करके अपने डर को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सब मिलकर अपने मन की निराशा को दूर करेंगे। माधव ने उन्हें एक नया काम दिया। हर व्यक्ति को अपने मन में एक डर या नकारात्मक भावना को चुनना था, जैसे बीमारी का डर, हार का डर या अकेलापन का डर। हर शाम वे सब मंदिर के सामने इकट्ठा होते थे और माधव के मार्गदर्शन में ध्यान करते थे। पहले दिन लोगों ने अपने मन के डर को पहचाना और उसे माँ के चरणों में अर्पित किया। दूसरे दिन उन्होंने अपनी निराशा को छोड़ा। तीसरे दिन उन्होंने उम्मीद और विश्वास का भाव अपनाया। यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसमें हर कोई अपने मन की बुराइयों से लड़ रहा था। 9 दिनों तक गांव में कोई दवा नहीं दी गई, लेकिन लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे।
उनका मनोबल बढ़ गया था। जो लोग बिस्तर पर थे वे उठकर बैठने लगे और जो उदास थे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। नवरात्रि के 9वें दिन जब सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे तो माधव ने सबको समझाया, ये किसी दवा का कमाल नहीं था, यह माँ की उस शक्ति का कमाल था जो हमारे भीतर रहती है। जब हम अपने मन के डर और नकारात्मकता को हरा देते हैं तो हम सबसे बड़ी बीमारी से भी लड़ सकते हैं। गांव के लोगों को ये बात समझ आ गई कि माँ दुर्गा की असली पूजा उनके गुणों को अपनाना है। साहस, शक्ति, करुणा और विश्वास को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद देवग्राम केवल कला के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के अटूट विश्वास और मानसिक शक्ति के लिए भी जाना जाने लगा। माधव ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी मूर्त वह है जो हम अपने भीतर गढ़ते हैं, क्योंकि वही मूर्त हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से पार दिलाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।